छोटा सा गांव था जहां धूल भरी सड़कों पर बच्चों के सपने अक्सर दम तोड़ दिया करते थे। इसी गांव के एक साधारण परिवार में आर्यन का जन्म हुआ। आर्यन के पिता शंभूनाथ एक सीधे साधे किसान थे, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, वे पूरी तरह भाग्यवादी थे। उनका मानना था कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। इसी सोच के कारण उन्होंने कभी गरीबी से लड़ने की कोशिश नहीं की। आर्यन बचपन से ही अपने पिता की इस लाचारी को देखता आ रहा था। उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने हर असफलता का ठीकरा फूटी किस्मत के सिर पर पोल। लेकिन आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह मानता था कि यदि भगवान ने हमें हाथ पैर और बुद्धि दी है तो वह इसलिए ताकि हम अपना भाग्य खुद लें। संघर्ष की शुरुआत आर्यन को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं था। उसने तय किया कि वह शहर जाकर पढ़ेगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे आर्यन, तेरे नसीब में तो हल चलाना लिखा है, शहर जाकर क्या करेगा? लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को अपनी आजीविका चलाने के लिए एक छोटे से कारखाने में चौकीदारी का काम करता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, वह पानी पीकर सो जाता। लेकिन उसने कभी अपने घर पर शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि संघर्ष ही वह भट्टी है जिसमें तपकर इंसान कुंदन बनता है। किस्मत की पहली मार आर्यन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के फाइनल राउंड तक पहुंच गया। वह दिन आर्यन के लिए सबसे बड़ा दिन था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन इंटरव्यू था, शहर में भयंकर हड़ताल हो गई। कोई वाहन नहीं चला और आर्यन पैदल भागते हुए भी सही समय पर नहीं पहुंच सका। जब वह पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था। वहां खड़े एक व्यक्ति ने उससे कहा, शायद तुम्हारी किस्मत में यह नौकरी नहीं थी बेटा, घर लौट जाओ। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वापस लौट रहा था कि उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे अपनी गाड़ी खराब होने के कारण परेशान खड़े। आर्यन ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की और उनकी गाड़ी ठीक कर दी। बातों बातों में पता चला कि वे उसी कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे। आर्यन की ईमानदारी और जानकारी से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिफारिश कर दी। यहाँ आर्यन को समझ आया कि भाग्य कभी कभी एक दरवाजा इसलिए बंद करता है ताकि वह आपके लिए दूसरा बड़ा दरवाजा खोल सके। सफलता का शिखर और बड़ा झटका अगले 5 वर्षों में आर्यन ने अपनी मेहनत के दम पर सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली। उसने अपनी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वह गांव का सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बन गया। अब वही गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, उदाहरण देने लगे कि आर्यन की किस्मत कितनी बुलंद है। लेकिन भाग्य का पहिया एक बार फिर घूमा। एक वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल रिसेशन आई और आर्यन की कंपनी पूरी तरह डूब गई। साझेदारों ने धोखा दिया और आर्यन कर्ज के बोझ तले दब गया। उसकी आंखों के सामने उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसके पिता ने फिर वही बात कही, देखा आर्यन, आखिर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। लौट आओ गांव, यहाँ रहकर खेती करो, अंतिम विजय। कर्म का फल आर्यन टूट चुका था, लेकिन वह हारा नहीं था। उसने अपनी हार का विश्लेषण किया और पाया कि उसने भाग्य के भरोसे बैठकर कुछ गलत फैसले लिए। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी और कुछ वफादार दोस्तों के साथ एक नया आइडिया शुरू किया। इस बार उसका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने पर था। उसने किसानों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया जिससे वे अपनी फसल सीधे ग्राहकों को बेच सके। ये आइडिया इतना सफल रहा कि भारत सरकार ने भी उसे सराहा। आर्यन अब पहले से कहीं ज्यादा सफल और संतुष्ट था। निष्कर्ष आर्यन की यह कहानी हमें बताती है कि भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं। अगर आर्यन इंटरव्यू छूटने पर घर बैठ जाता या कंपनी डूबने पर हार मान लेता, तो आज वह भी किस्मत का मारा एक आम इंसान होता। कहानी की सीख, इंसान का भाग्य उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उसके नजरिए से तय होता है।
भाग्य हमें केवल चुनौतियां देता है, लेकिन उन चुनौतियों को जीत में बदलना हमारे कर्मों का काम है। याद रखिए, लहरें समुद्र का स्वभाव है, लेकिन नाव को किनारे तक ले जाना मल्लाह की कुशलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।